नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया काव्यांश रश्मि रति का अनुशीलन कर रहे थे। आज उसी क्रम में इसी काव्यांश को आगे पढ़ेंगे। तो उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सुख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। अब कर्ण कुंती को कह रहा है कि भाई आपने तो मुझे जन्म देते ही अपने समाज के भय से, लोकवाद के भय से, जब अविवाहित थी कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, तो लोक लाज के भय से उसको गंगा नदी की धारा में बहा दिया था। तो कर्ण कह रहा है कुंती को कि उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय में। भाई आप तो माता होते हुए भी मुझे जन्म देते आपके हृदय में एक उज्जवल जो स्मृति की, जो प्रेम की धारा है, वो उमड़ी नहीं थी। उज्जवल शुद्ध शब्द लिखते हैं जिसमें दोनों जो आधे रहते हैं, उज्जवल। उज्जवल तो तुम्हारे हृदय में तो मुझे जन्म देते आपके हृदय में एक स्नेह रूपी जो धारा है वो प्रकट ही नहीं हुई थी, और तुम सुख गई मुझको पाती भय से। आपने तो मुझे जन्म देते लोकवाद के भय से आपके तन से दूध भी सूख गया था, यानी मुझे जन्म देते आप है लोकवाद के भय से मुझे आपने त्याग दिया था। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। लेकिन जिस राधा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो उसके स्नेह की वजह से, उसके वात्सल्य प्रेम की वजह से उसके तन में है जो दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तन्य निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता का उसके बदले तुम्हें पुकारो। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना। अब हे कुंती, आपने तो मुझे पैदा करके भी, जन्म देकर भी आपने मुझे पुत्र नहीं माना था, क्योंकि जन्म देते ही उसने त्याग दिया था। उसने पाकर भी मुझे तन्य निज माना। तन्य यानी पुत्र। उसने मुझे पाकर, गंगा नदी में मिला था कर्ण, तो उसने मुझे पाकर ही तन्य निज माना। निज यानी अपना, तन्य यानी पुत्र। तो उसने मुझे पाकर भी अपना एक पुत्र माना था। आपने जन्म देते ही मुझे छोड़ दिया था। अब तुम्हें कहो कैसे आत्मा को मारूं। अब आप ही बताइए कि मेरे इस मन को मैं कैसे समझाऊं कि माता का उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अब राधा के बदले तुम्हें माता कहकर मैं कैसे पुकारूं, जिस माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। लेकिन राधा ने तो मुझे पाकर भी पुत्र के समान अपना निज तन्य माना था, अपना पुत्र माना था। इसीलिए मेरा ये जो मन है, मेरी आत्मा है, ये आपको माता कहने से स्वीकार नहीं कर रही है। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यो त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी ये बात नहीं आती है। अब कर्ण कह रहा है कुंती को कि अर्जुन की जननी, आप अर्जुन की माता हो, ये मान धनुर्धारी जो अर्जुन की माँ हो, मुझे न कोई दुख है। ये बड़ी गर्व की बात है, लेकिन मुझे, आप अर्जुन की माता होने पर मुझे कोई आज दुख नहीं है। ज्यो त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। अपने जीवन में जैसे तैसे सुख को ढूंढ लिया है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, पीछे की ओर मैं देखता हूँ पूर्व स्थिति को, तो चिंतन में भी ये बात नहीं आती, मेरे मन में भी, मेरी चित्त में भी ये बातें मैं नहीं उकेरता हूँ कि कुंती मेरी माता है। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बंद कर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। कर्ण कह रहा है कि जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, यानी मेरा जन्म हुआ था, मैं एक अभिशाप के साथ, एक श्राप के साथ मैं जन्मा था, लेकिन अपने पुरुष के कारण, अपने कर्म के कारण मैं एक महान दानी कहलाया। महान तो अपने
पुरुष के कारण हुआ वरदानी, यानी दान देने वाला मादानी में कहलाया। आया बनकर कंगाल में, इस जगत में, इस संसार में एक कंगाल जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह कुछ भी लेकर नहीं आता है, निर्वस्त्र आता है। तो आया बनकर कंगाल कहया दानी, मैं इस धरती पर कंगाल होकर आया था, लेकिन अपने कर्मों के कारण, अपने पुरुष के कारण मैं इस संसार में महादानी कहलाया। करण एक महादानी था तो वह अपने कर्म से क्या कहलाया, महान दानी कहलाया। दिए दिए मोल जो भी जीवन ने मांगी, यहाँ तक मैंने संसार में जो कुछ भी मांगा सब कुछ मैंने दान कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया। सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे, लेकिन मेरे जीवन में मैंने आज दिन तक कभी किसी के सम्मुख अपने सिर को नहीं झुकाया। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विदाता, वाम यानी विरोधी। वाम वाम विरोधी। तो पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विदाता, अब वह विदाता, वह ईश्वर भी मेरा विरोधी हुआ। मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, मुझ जैसे महानदानी और मुझ जैसे महादानी और एक परम ऐसे अद्वितीय योद्धा को, मुझ जैसे वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता, भीरू यानी कायर। तो मुझ जैसे आप महादानी को मेरी माता भी मुझे कैसे मिली, भीरू यानी कायर। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विदाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जन कर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दूधमय तन्ने से। ऐसी माता मेरी माँ जो कुंती मुझे जन्म देती, कायर जो माँ जो मुझे जन्म देती पत्थर हुई जाति के भय से, यानी वह लोकपवाद के भय से, अपने समाज के भय से वह अपने हृदय को पत्थर के समान, वज्र के समान कठोर करके वह मुझे त्याग कर भाग गई थी। तो संबंध तोड़ यानी पुत्र से, दूधमय बच्चे को छोड़कर संबंध तोड़ भागी दूधमय तन्ने से, यानी दूधमय पुत्र को जन्म देते ही वह अपने लोकलाज के भय से वह भाग गई थी। तन्ने पुत्र। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना छा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनशाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभा। अब कर्ण कह रहा है कि मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही। अब वह जो बीरू जो माता है मुझे जन्म देते ही जो मुझे त्याग दिया था, तो मुझे त्यागती वह स्वयं, मुझे तो मारने के लिए छोड़ा ही था, लेकिन वह मुझे मारकर वह स्वयं क्यों नहीं मर गई। जीना चाह बंद कठिन क्रूर निर्मोही। अब मेरा जन्म होते ही उसके जीवन के लिए, जीवन में बाधा आ गई थी, कठिनाई आ गई थी, इसीलिए जीना चाह बंद कठिन, और वह क्रूर और निर्मोही। वह माता कितनी क्रूर और कितनी निष्ठुर निकली, निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अंशा। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो उस समय एक क्या था, जन्म होते ही मैं एक अंशा था, जो ऐसी माता जो मुझे, तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया, यानी जन्म होते ही मुझे त्याग दिया था, तो आपने माँ का जो चरित्र है वह खूब आपने निभा किया। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तन्ने में। अब आपके हृदय में जो अरमान थे, सपने थे, लेकिन मुझे जन्म देते ही देखा तुमने जिनका अवरोध तन्ने में। अवरोध यानी रुकावट, बाधा।
अवरोध। तो आपने तो मुझे जन्म देते ही मेरे आपने क्या समझा, अपने जीवन में अवरोध समझे, बाधा समझी। रुकावट। तो आपने तो मुझे जन्म देते ही क्या समझा, अवरोध समझा, यानी रुकावट समझी। देखा तुमने जिनको अवरोध तनने में, शायद ये छोटी बात राजसुख पाओ। यानी आपने तो मुझे जन्म देते बाधा समझी थी। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में सुख को देखा है, आप अपने जीवन में राजसुख को पाना चाहती थी। इसी की वजह से, इसी बाधा की वजह से आपने जन्म देते ही मुझे छोड़ दिया। तो शायद ये छोटी बात राजसुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। तो आप तो किसी राजा की रानी कहलाना चाहती थी, भूप यानी राजा। सम्मान मिले यश बड़े वधु मंडल में। वधु मंडल यानी राज वधुओं के समूह में, जो वधु मंडल में आपको क्या मिले, सम्मान मिले, यश मिले। इसीलिए आपने मुझे जन्म होते ही अवरोध समझा, बाधा समझी और मुझे त्याग दिया। तो सम्मान मिले यश, यश बड़े वधु मंडल में, यानी राज वधुओं में आपका क्या है, वो यश बढ़े। कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। आप इस भूतल पर क्या कहलाओगी, साध्वी कहलाओगी। साध्वी पवित्र। तो कलौ शादी सती वाम भूतल में, इस भूमंडल पर आप एक पवित्र आचरण की वजह से आप वधुमंडल में राजवधुओं में एक सम्मान पाना चाहती थी। इसी वजह से आपने मुझे त्याग दिया था। तो पाओ सूत भी बलवान पवित्र प्रतापी। आपने पुत्र भी कैसा पाया था, जो बलवान है और पवित्र, और एक प्रतापी पुत्र जो मुझसा अधजन्मा नहीं मलिन परिताप। परितापी ने संताप देने वाला, दुख देने वाला संत मुझे आपने क्या कर दिया, जीवन में अवरोध समझकर मुझ जैसे बलवान, पवित्र और प्रतापी पुत्र को जन्म देकर आपने त्याग दिया था। सो धन्य हुई तुम देवी, सभी कुछ पाकर कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर। यानी आपने प्रतापी पुत्र को जन्म देकर आप स्वयं धन्य हो गई, पांडवों को जन्म देकर, लेकिन मुझे गवाकर आपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं गवाया। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, प्रदीप चिराग, अंबर, आसमान, पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, नहीं आकाश में जिनका चिराग चलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है। निखिल यानी संपूर्ण संसार, तो उन्हीं के अधीन क्या है, वह संपूर्ण संसार चलता है, निखिल। संपूर्ण संसार। उनकी पोती में भी कुछ लेखा होगा, कुछ करते उन्होंने भी देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, सद्य जात यानी नव शिशु के लिए सद्य जात। धारा पर सद्यजात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। तो
तो उनकी पोथी में यानी उनकी पुस्तक में भी कुछ लिखा होगा और कुछ कृत्य उन्होंने भी देखा होगा। धारा प्रसिद्ध जात पुत्र का बहाना, यानी आपने तो मुझे जन्म होते ही उस शिशु को, उस नवजात शिशु को आपने गंगा नदी की धारा में बहा दिया था। माँ का हो वज्र, यानी एक माँ जिसने पुत्र को जन्म देते ही अपने हृदय को वज्र के समान कठोर करके, माँ का हो वज्र कठोर दर्शे वह सहना। आप ये दर्शे सब कैसे सहा होगा? किसको कह रहे? कुंती को कह रहे करण। फिर उनका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में, अमित जिसको नहीं मिटाया जा सकता है। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दर्शे फिर से सम्मुख, ये दर्शे फिर से सम्मुख आएंगे, यानी ये दर्शे हम फिर से हमारे सम्मुख वह आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, यानी इस भेद को, इस गुप्त रहस्य को कुंती ने जीवन पर छिपाए कर रखा है। तो जग की, संसार की आंखों से अपना भेद जो छिपाकर नर व्रता तृप्त होता मन को समझाकर, व्रथा, व्रथा कुंती के लिए अब रहा ना कोई विवरण जीवन में शेष, हम भली बातें रक्षित है पटावरण में। पटावरण यानी यहाँ पे वस्त्रों के आवरण में, पटावरण वस्त्रों के आवरण में वह सब कुछ क्या है? रक्षित है। पर हंसते कई अदृश्य जगत के स्वामी, अदृश्य गायब हो जाना, तो अच्छी प्रकार से जैसे पर हंसते कई अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी, सबको सहेज कर नियति कई धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। अब अदृश्य जो छिप गया है वह पट वस्त्र के अंदर सब कुछ वह क्या है? अंतर्यामी जानता है। तो सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती, पर हाय न तुमने भाव धर्म के जागी। ये कुंती, आपके हृदय में ये मेरे प्रति ऐसा कोई भाव जगा ही नहीं, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, यानी अपने धर्म और अपने समाज के आगे तुम मुझे जन्म देते जीवन में आगे देख नहीं पाई। देखा न दिन कातर बेटे के मुख को, यानी मेरे मुख को भी जन्म देते मेरे कातर मुख को भी नहीं देख पाई। देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को, क्षण भंगुर यानी क्षण भर में ही नष्ट होने वाले अपने सुख को आपने देखा है, यानी मुझे जन्म होते ही मेरे कातर मुख को तो नहीं देखा आपने जीवन में सिर्फ अपने क्षण भंगुर सुख को देखा है, जो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, यानी जब तुम अविवाहित थी तो सूर्य के वरदान की वजह से जब मेरा जन्म हुआ था, तो विधि ब्रह्मा के वरदान की वजह से, तो विधि यानी ब्रह्मा के लिए शब्द है विधि। तो विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, यानी ब्रह्मा ने तुम्हें जो ये पुत्र प्राप्ति हुई थी आपको, ऐसा जो पहला वरदान मिला था, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको, क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई। आपने तो कायर होकर मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था, लेकिन आपको एक वीर माता बनकर आगे आने की जरूरत थी, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। अब आपको जब मुझे जन्म दिया था तो जन्म देते ही मुझे त्यागना नहीं था, एक वीर माता की बातें सबके समक्ष आकर आपको निर्भय होकर, भय रहित होकर चिल्लाने की जरूरत थी, आपको आवाज उठाने की जरूरत थी। इससे नेक्स्ट अगले काव्यांश अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।